नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त धुपन गुप्ता आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं रोज़गार की एक और नई वीडियो। दोस्तों, निरंतरता से मैं आप लोग के लिए नई नई रोज़गार ढूंढ कर लेकर के आते रहता हूं। इसी क्रम में मैं आज वैशाली ज़िले के एक लक्ष्मणपुर के पास हमारा नरहरपुर गाँव है, वहीं पर मैं आया हूँ। सुभाष जी हमारे एक ऐसे व्यापारी हैं जो इस बिज़नेस में आए हैं। आटा चक्की पल्वराइज़र जो अभी नई मॉडल की चल रही है, जो आप लोगों को मैं हमेशा प्रोवाइड करवाता हूँ, उसी का वो अपना सेटअप लगा रखे हैं। तो मैंने आप लोगों को सोचा कि दिखा दूं कि इनसे कैसे जो है कि आप एक अच्छा व्यवसाय बना सकते हैं और अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको सुभाष जी का सेटअप और मिलाते हैं सुभाष जी से, और बाकी का जो भी बात है वो उनसे आप करेंगे और समझेंगे। पहले तो मैं इनके सेटअप के बारे में दिखा दूँ कि ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक से सारे चीज़ों को मैच करके और बहुत ही बेहतर लुक और बहुत ही अच्छे सेटअप के साथ बनाया है, जो काबिल तारीफ़ है। ये इसलिए पॉसिबल हो पाया है कि खुद ही एक बहुत ही अच्छे टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो सारे चीज़ों को खुद ही बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। हमने बस इन्हें मशीन प्रोवाइड करवाया है। तो आइए सुभाष जी से मिलते हैं और बात करते हैं। सुभाष जी, स्वागत है एक बार हमारे चैनल पे आपका। आपके सब्सक्राइबर का भी स्वागत है और आपका भी स्वागत है जी। बहुत ही खुशमिजाज हमारे सुभाष जी बहुत ही अच्छे मन के इंसान हैं और हमसे हमेशा से जुड़े हुए रहे हैं। कस्टमर और एक सेलर का रिलेशन नहीं है, एक बिजनेसमैन और एक कह सकते हैं कि मित्रता भी कह सकते हैं यहाँ पे कि सर आप हमारे यहाँ आए थे। चक्की हमारे यहाँ से कहाँ से लिया है सर आपने? महुआ आपके यहाँ से लिया? हमारे यहाँ से लिया। हमारे यहाँ चक्की लेने से पहले कहीं और भी आपने देखा होगा? बहुत जगह देखे। तो क्या कारण रहा होगा मेरे यहाँ से लेने का? पहले तो आपका बिहेव, आपका तत्परता जी, और एक बार में ही आपका फ़ोन उठा लेना मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात थी कि नहीं वो आदमी डील करने वाले हैं। जी। बहुत सारे लोगों को शिकायत भी रहता है मेरे फ़ोन उठाने से, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं ट्रैफिक में होता हूँ या फिर कह दीजिए कि कहीं जर्नी कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा होता हूँ, तो बहुत बारी फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा था। लेकिन आपने सर कॉल बैक मिलता है। आपने कभी भी कॉल बैक किया होगा? बस एक बार फ़ोन करते हैं, अगर बाई चांस अगर नहीं भी उठता है तो कॉल बैक मिलता है, कुछ देर बाद मिलता है। जी। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि सर आप ये बताइए कि ये चक्की पहले सक्सेसफुल है कि नहीं? आज के बहुत अच्छा चक्की है, पत्थर वाली, और इसमें क्यों दोनों में बहुत सारे लोग पत्थर की चक्की लगा रहे हैं और हम आज के टाइम में कहते हैं कि ये चक्की लगाइए, तो ये कहाँ तक सच है कि ये चक्की लगाना चाहिए, वो चक्की? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। ये तो मेरे लिए, मेरे गांव के लिए नया चीज़ था। नया चीज़, पहला चीज़ की नया। सबसे पहले जब हम रांची गए हुए थे तो रांची में हमने देखा कि हमारे यहाँ मतलब आटा जब पिसा करके आया हुआ था तो हम लोग कि कहाँ से इतना अच्छा आटा है, बारीक आटा। बोला कि फलाने जगह एक तो मिल लगाए हुए है बगल में ही, अच्छा, वहीं से आया है। तो जब हमने देखा कि वहाँ पर जो जा कर के देखे कि नया टाइप का मशीन है, क्या है ये नहीं है, तो देखने के बाद उसके खड़ा होकर के कुछ देर बाद देखे, तो देखने के बाद दुकानदार को लगा कि क्यों खड़ा होकर के देख रहा है। तो फिर घर गए हम, घर जाकर उससे हम पूछे कि बेसन आप पीस दीजिएगा? तो बोला क्या कि हाँ पीस देंगे। हमने कितना देर में? बोले तुरंत पीस देंगे। हमने लेकर के आए, तो हाँ लेकर के आइए। तो जब लेकर के जब हम आए यहाँ पे, वहाँ जब बेसन लेकर के गए उनके यहाँ जब देखे तो हमको सिस्टम देखना था कि कैसे चलता है, तो पूरा देखे। देखने के बाद हम सोचे क्या कि नहीं, अगर गाँव में अगर ये चीज़ अगर हम देते हैं तो हेल्थ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पर हम बहुत अच्छा व्यवस्था के बहुत साफ सुथरा जगह रखे हुए हैं। यहाँ पर जूता चप्पल सब प्रोविटेड किए हुए हैं अंदर में, हाइजीन के मेंटेन करना। हाइजीन मेंटेन करना। मैं देख भी रहा हूँ कि काफ़ी नीट एंड क्लीन आपका एरिया है, और आपने खैर व्यवस्था तो कभी भी काम होता है वाश बेसिन भी लगा हुआ है, वाश बेसिन वगैरह सारा चीज़ इनके यहाँ है। हाथ धोइए, उसके बाद हम लोग वॉशरूम वगैरह भी का व्यवस्था भी आपने, सारा चीज़ हाइजीन मेंटेन करके, और आप ये चीज़ों कर रहे हैं तो खैर काबिल तारीफ है आपका। यहाँ तक कि आपने कलर तक को मैच करा दिया है हमारे मशीन से। अभी और भी चीज़ मैच होगा अगले वीडियो में, फिर 1 महीना बाद जब आइएगा ना तो सारा मशीन आपको इसी कलर में डिमांड होगा। जी। कहीं भी ब्रांडिंग जब होता है तो ब्रांडिंग का हमेशा कुछ एक कोड होता है। कहीं भी मैं जब भी बड़े ब्रांड की होटल्स वगैरह में भी जाता हूँ तो वहाँ पे कलर कोडिंग होता है। उस तरीके से आपने मेंटेन दिखाएंगे। जहाँ टेबल भी जो सर लगाए हैं उस टेबल को भी इन्होंने इसी कलर से मैच कराया है। बहुत ही अच्छी बात है, बिजनेस में लुक बहुत मैटर करता है। सर अब जो थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डालिए कि इसकी प्रोडक्शन क्षमता के बारे में बताइए कि क्या है, आप कितने एचपी का, पहले तो ये बताइए। सबसे पहले तो हमने आपके यहाँ से मशीन लिया था। ठीक है। मशीन जब यहाँ लेकर के आए थे तो हमको 40 kg दे रहा था। 40 kg दे रहा था। 40 kg दे रहा था, जो सच्चाई है सो हम जी
40 kg दे रहा था। जब हम देखे कि प्रोडक्शन नहीं दे रहा है तो मेरा भीतर से मन कुछ ये हुआ, लेकिन फिर भी जब हम सोचे कि नहीं इसमें जो है सो कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। हमारे छोटे वाले अंकल आए, बोले क्या कि कैसे चला रहे, तेरा बेल्ट गंद कर रहा है, बेल्ट का जो है अलाइनमेंट सही नहीं, बेल्ट गंद कर रहा है। हम बोले क्या कि बेल्ट गंद कर रहा है, फिर तेरा पीछे हीट भी हो रहा होगा। तो देखे छू करके तो बहुत अधिक हीट हो चुका था, बहुत अधिक हीट हो चुका था। तो उसके बाद फिर मोटर का हम अलाइनमेंट इसका सही किया। अलाइनमेंट करने के बाद जब अलाइनमेंट जब सही हो गया, इसका अलाइनमेंट करने के बाद मेरा प्रोडक्शन 100 kg तक आ गया। इसका 7.5 HP मोटर, 7.5 HP में 100 kg। हाँ, जहाँ पे ये 10 एम्पियर में जितना माल पीसता था ना, वो 10 एम्पियर में उसका 1.5 माल पीसने लगा। सर थोड़ा सा ये बात भी बोलना, मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरे लिए भी चीज़ें हैं। मैं अगर 100 kg किसी अपने व्यूअर्स को, कस्टमर को कहता हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं नहीं, ये मशीन 7.5 HP में हमको 100 प्लस में देगा, लेकिन हमें एम्पियर भी मेंटेन रखना पड़ता है। हाँ। तो मान लीजिए कि अगर हम ये कर देते हैं 15 एम्पियर पर चलाते हैं, 20 एम्पियर पर चलाते हैं, कभी भी मोटर पर जब आप का इफेक्ट आएगा तो 20 मिनट के बाद पता मतलब आता है। अच्छा। उससे पहले आपका साउंड बदल रहा है तो आप देख लीजिए, यहाँ से खत्म कर दीजिए। साउंड आपका प्लवलाइजर का भी चेंज होगा, मोटर का भी साउंड एक्स्ट्रा मिलने लगेगा। वो आपको अनुभव करना वो आप आकर के हमको नहीं बताएंगे कि ये चीज आप जो मोटर अच्छा आवाज करेगा, ये वो आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। जब चेंज आ रहा है तो थोड़ा सा खुद आपको अनुभव करना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात बताइए, मोटर आपने किस कंपनी का लगा रखा है? मोटर हमने ब्लैक पैंथर का आपका दिया हुआ मोटर है, जो मशीन के साथ है वही लगाया है। दोस्तों मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि हमारी मोटर भी है वो अच्छी कंपनी की है। अच्छा, हम लोग उसमें कॉपर वायर का जो है खुद से अच्छे तरीके से क्वालिटी चेक करके मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, लेकिन बहुत लोगों को होता है कि अच्छी कंपनी का मोटर लगाना है। तो इस मोटर से आप पूर्णतः संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट हैं। मोटर हीट भी नहीं होता है। हीट नहीं होता है। और कोई खासियत? मोटर हीट होने का देखिए कारण होता है, कोई भी मोटर आप लगाते हैं तो उसका एम्पियर ऊपर नीचे करके आप ये कर सकते हैं। मोटर हीट होने का मेन कारण अलाइनमेंट रहता है, एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। अगर सही जगह पे अगर चल रहा है तो वो चीजें थोड़ा सा मतलब और अलाइनमेंट पता चल जाता है। जब भी चलेगा इसका बेल्ट गंध करेगा, कटेगा तो जलेगा तो गंध करेगा, वो पता चल जाता है। अगर हीट हो गया, कट रहा है बेल्ट, जिसका मतलब वो महक आएगा उसमें जलने जैसा, तो आप समझ जाइए कि हमारा जो अलाइनमेंट है वो सही नहीं है। उसको सही जगह पे करेंगे तो मशीन पूरा फ्री नचेगा और जो मोटर है उसको पूरा ताकत मिलेगा उसको चलाने के लिए। तो ये चीज़ें जो है कि अच्छी बात है। और कुछ सर हमारे व्यूअर्स को आप स्पेशल बताना चाहते हैं कि वो चीज़ें वो ठीक कर सके अगर उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है? सबसे पहले तो आपका ये जो लगा हुआ है जी, इसमें अंदर में पैकिंग दे करके, चाहे ट्यूब का पैकिंग हो, अगर झर की आवाज आती है तो झर की आवाज आती है आप ट्यूब लगा करके उसको कस दीजिए। ट्यूब लगा के कसिए, या करकट बोल्ट के नीचे जो डालने वाला जो आता है वो पैकिंग 2-3 दे दीजिए, वो सस्ता चीज है, उससे हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद ये चीज, ये नट खुलने का डर रहता है, तो इसमें जो है सो स्पीड पिन लगाने वाला, ये जो स्पीड पिन लगा हुआ है इसको लगाने वाला, और एक हैंडल ये कर लीजिए, जब मन तब टाइट कीजिए ये। अच्छा, एक और चीज बताइए, जो वायर की क्वालिटी आप वो थोड़ा सा आप बेहतर आपका लग रहा है वायरिंग, इसके बारे में थोड़ा सा आप इधर आ जाइए और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए कि बहुत सारे लोगों का वायर का भी प्रॉब्लम आता है। अगर ये हमने 10 mm का तार दिया हुआ है जी, 10 mm का तार दिया हुआ है। यहाँ पर हम 6 mm से भी काम चला सकते थे और यहाँ पे हम मतलब 4 mm से भी काम चला सकते थे, लेकिन वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, जिससे हमारे प्रोडक्शन पे फर्क आएगा, प्रोडक्शन पे फर्क आएगा। देखिए दोस्त, ये भी बहुत मैटर करता है कि आपका तार वगैरह का वायरिंग भी बहुत सही होना चाहिए। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि सारा चीज़ आप जो है एक प्रॉपर वायरिंग जो होता है उस तरीके से कर रखा है, कहीं प्लास से ऐंठ के नहीं कर रखा है। जो एक अच्छी कंपनी में मैं यहाँ पे कुछ ये देखा हूँ जो लगाना वायर को कनेक्ट करने के लिए लगाया जाता है, लॉग लगा करके। जो बहुत सारे लोग लॉग का तो नाम भी नहीं जानते हैं लोकल में, लेकिन आपने बहुत तरीके से लॉग लगा करके ये अर्थिंग पास किया आपने। देखिए, अर्थिंग, बॉडी अर्थिंग भी, ताकि इसमें करंट वगैरह ना आए। तो ये चीज़ें भी इन्होंने किया है, ये बहुत मैटर करता है। लॉग का मतलब तो लोगों को पता ही नहीं होता। बाकी वायरिंग वगैरह देख सकते हैं कि कितना प्रॉपर तरीके का वायरिंग इन्होंने किया है, जिससे मोटर वगैरह का, और तार भी जो लगा हुआ है, जो मोटर वाइंडिंग में जो तार आता है वही 6 mm का तार ये लगा हुआ है, और सिंगल तार है। सिंगल तार मतलब कॉपर वायर का। अधिक वाला जो होता है वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। हाँ, हर चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। पैनल बोर्ड वगैरह भी 3 यहाँ पे 3 डिजिटल मीटर लगा रखे हैं। ये क्या चीज़ का मीटर है सर? ये
ये कंपाउंड बताएगा इसका। अच्छा, वोल्टेज कितना है? वोल्टेज 256 है। हाँ, और ये चलने के बाद एम्पियर बताएगा। एम्पियर बताएगा, सही है। और ये एम्पियर बताएगा, तो ये इससे अधिक हमेशा एम्पियर रहेगा, 2-3 एम्पियर रहेगा, इसलिए कि टोटल लोड का वो एम्पियर बताएगा। अच्छा, टोटल लोड का जो सारे रेजिस्टेंस वगैरह ये सारी चीजें, ये जो मशीन जो चल रहा है उसका इस पे आएगा। इस पे आएगा। आपने इस डबल लगा रखा है कि अगर किसी नहीं, अलग अलग फेज का है। अलग अलग फेज का। अच्छा, 2 फेज का 2 एम्पियर मीटर। 2 एम्पियर मीटर, एक स्टार, ये स्टार डेल्टा दोनों में कंपाउंड किया हुआ है। और ये दोनों जैसे डेल्टा पे लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छे तरीके से पैनल बोर्ड वगैरह। एमसीबी मेन स्विच के जगह एमसीबी 4 पोल एमसीबी दे दिए हैं। 4 पोल एमसीबी। कभी भी कुछ होगा ट्रिप करेगा। सबसे पहले तो ये ट्रिप करेगा मेरा जी, ये ट्रिप करेगा। इसके अंदर एक ये रहता है। अच्छा, ये पूरा सेटअप जो पैनल बनाने में लगभग अप्रॉक्स कितना खर्चा आया होगा? वही लगभग 5000 रुपया। 5000 रुपया में ये पैनल पूरा बन गया, ये सारा चीज लगा करके, सारा चीज बोर्ड तक। अच्छा, चलिए, ये भी बहुत अच्छा है दोस्तों। 5000 रुपये लगा करके आप इस तरीके का एक स्टैंडर्ड पैनल बना सकते हैं, जिसमें सारे फैसिलिटीज़ है। आपको कहीं से बाहर से कुछ नहीं करना है। स्विच से लेकर के एम्पियर बोर्ड, लाइट वगैरह सारा चीज़ इसमें लगा हुआ है। और सारा चीज गारंटेड है, 1 ईयर गारंटेड है। बात बताइए सर कि जैसे इसमें बहुत सारे लोगों का आटा जो जलने का शिकायत है, उसके बारे में क्या है? कितना आटा लगभग इसमें जलता है क्विंटल में? जिसे इसमें भाप बन के कुछ आटा सटता है जी, जो आप सवेर में रिकवरी कर सकते हैं। मतलब इसमें गरम में वो नहीं आएगा। गरम में आएगा तो वो मतलब लगेगा कि हम सान दिए। हाँ, लेकिन उसी तरह छोड़ दीजिएगा। जब सवेर में जब रिकवरी जब कीजिएगा, तो जितना आटा आप दे चुके हैं ग्राहक को, उतना आटा आपको। अच्छा, उसमें सटने उठने के बावजूद भी आपको कितना कम हुआ होगा 1 कुंटल में? 1 कुंटल में 1 केजी। 1 केजी। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि 2 केजी, 2.5 केजी, 3 केजी तक। ना, उसका कारण है उन लोग का भी कहना सही है 3 केजी तक। आप जो एग्जॉस्ट जो यहाँ पे जो दिए हुए हैं जी, ये वाली जो एग्जॉस्ट है जी, इसमें वो लोग बैग नहीं लगाते हैं। अच्छा, तो इसमें बैग और इसमें बैग लगाते हैं तो 1 कुंटल में ½ केजी आटा इसमें भी आप इसमें आ जाएगा। कुछ नहीं करना, यहाँ से खोलना है और नीचे नीचे गिरा लेना है इसको। बिल्कुल सही। तो कहा जाए, अगर हम कह सकते हैं कि सूखने, अगर जलने की बात है तो विशेष है नहीं, वो सब कहीं ना कहीं चला जा रहा है, जो हमें दिख नहीं रहा है। अगर उसे प्रॉपर तरीके से पकड़ेंगे और तो वो आपके सामने कुछ देर पहले जब पीछे थे तो जरा सा भी डस्ट उड़ते हुए भी हमारे यहाँ। हाँ, डस्ट। हाँ, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहुत सारा डस्ट उड़ता है, तो उसमें डस्ट यहाँ से आता है। जो डस्ट हम बंद कर दिए है, जो आटा के रूप में यहाँ जमा रहेगा। जैसे अभी हम पीछे देखिए, यहाँ पर जमा हुआ है। बिल्कुल 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 100% यहाँ पे आटा है, वही आटा है। हाँ, थोड़ी देर पहले जो अभी चलाए थे उसमें जो है कि ये चीजें हुई थी। और डस्ट अगर है आपको, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एग्जॉस्ट फैन डाल दीजिए। एग्जॉस्ट फैन, फिर वहाँ से आपने एग्जॉस्ट, हर तरीके को आपने एक प्रॉपर, चूंकि इसलिए आप कर पाए कि आप एक कंपनी के ऑनर भी रह चुके हैं, इसीलिए इस चीज़ को समझते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ को हम मेंटेन कर पाएंगे। आप लोग भी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर पहले माइंडसेट करिए बिजनेसमैन जैसा, उसके बाद ही आप आगे जो है उस चीज़ों को डेवलप कर पाएंगे। और सुभाष सर, लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ और गाइड करना चाहते हैं इस बिजनेस से रिलेटेड तो कर सकते हैं। व्यूअर्स को यही गाइड करना चाहते हैं कि जब आप मशीन लेते हैं तो टेक्निकली जानकारी कुछ ना कुछ आप अपने पास भी रख लिया कीजिए। नहीं तो सारा मशीन एक ही रहता है, लेकिन चलाने वाला अलग अलग होता है। चलाने वाला का जो IQ अलग अलग होता है। तो अपने IQ को थोड़ा बढ़ा लीजिए, उसके बाद ये मशीन लगाइए। और लगाने के बाद जैसे न खुद परेशान होइए ना दूसरों को परेशानी दीजिए। जी बिल्कुल। और दूसरी चीज, और सर्विस वगैरह भी आपका सब सही से? सर्विस सही है, बस आप में एक चीज की कमी है कि सारे जगह स्प्रिंग वाशर आप दीजिए। बिल्कुल, वो हमेशा मैं समय समय से इस चीजों को अपग्रेड करता रहता हूँ। आपने पहले जो, अच्छा सर, आपने जो पहले मशीन देख करके आया था, क्या आपने वो मशीन लिया है या फिर आपको कोई अपग्रेड करके मिला था? आप जो मशीन बुक करा के आए थे वो मशीन आप लेके आए हैं या फिर मैंने बोला था आपको कि चेंज होके आ रहा है? हम कुछ चीज आपको बोले थे। कुछ चीज आप भी, वो चीज हमको सारा चीज मिल गया। लेकिन उस समय स्प्रिंग वाशर के बारे में आपको हमने नहीं बोला था। उस समय हम इस पर ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन जब मेरे यहाँ जब आया तो बोल्ट सब जब लूज था उस सबको टाइट करना पड़ा। जो आपने बोला था उसको हम चेंज करके फिर मंगवा के आपको दिए हैं। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी ये स्प्रिंग वाशर का भी डिमांड है, तो ये भी मैं धीरे धीरे इसमें अभी नेक्स्ट लॉट जब आएगी तो वो चीज़ें कर दूंगा। तो ये एक अच्छा व्यवसाय के रूप में सुभाष सर है
हाँ, व्यवसाय तो अच्छा है। अच्छा है। इसमें आपको कस्टमर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर आपके पास आ करके आपको कह दीजिए कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, समय का अभाव है। फिर 1 से 2 महीने बाद हमेशा इसमें ग्रीस जैसे एक बार डाल करके छोड़ दिया, हम लगभग रोज चेक करके डालते हैं। हाँ, ये सब तो चीज मेंटेनेंस का चीज़ है सर, देखना पड़ता है कि क्या ग्रीस सही है जब कि भी नहीं। बेल्ट अगर आपका गंद करने लगे, समझ जाइए कि मेरा अलाइनमेंट आउट हो गया है। तो ये सब चीज़ों को आप नॉर्मल चीज़ें जो सुभाष सर ने बताया आप जरूर देखिए। और अगर इस मशीन को लगाकर खुद को आप स्वरोजगार की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप हमारे कंपनी से जुड़ करके इस मशीन को लगा सकते हैं। स्क्रीन पे नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सअप नंबर भी आ रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। 24/7 मैं आपका सेवा करने का कोशिश करता हूँ। फिर भी अगर कोई खेद रहेगा तो उसके लिए मैं अभी से ही क्षमा मांगता हूँ। आपको कहीं से भी, आप पूरे ऑल इंडिया में है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन हर जगह पे अवेलेबल है। तो वहाँ से आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया हूँ, आप वहाँ से हमें ऑर्डर कर सकते हैं और इस मशीन को लगा सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, उससे आने वाले मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल।